ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर में इस भारत के प्राचीन योग की ओर सबका ध्यान गया है और स्थान स्थान पर योग अभ्यास के कार्यक्रम चल रहे हैं। खासकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भारत तथा 140 देशों में जब से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अनाउंस किया गया है और विशेष सरकार ने आह्वान किया है योग अभ्यास के लिए, तो भारत के अलावा 140 देशों में और भारत के भी हर छोटे बड़े शहर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के द्वारा ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और उसमें जहाँ एक तरफ फिजिकल योगा और वो सब भी सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ मानसिक योगा और मेडिटेशन पे भी प्रकाश डाला जाता है। आज हमेशा लोग योगा का नाम आते ही सोचते हैं कि शायद फिजिकल आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भर्त्सिका, भ्रामरी आदि या और शारीरिक क्रियाएं, इसी को योग आसन, शारीरिक भिन्न भिन्न मुद्राएं, उसको ही व्यक्ति योगा समझता है। पहले सरकार ने भी ऐसा ही समझा था और इसके लिए विशेष आयुष मंत्रालय गठित किया गया और उन्होंने इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का पूरा जिम्मेवारी संभाला हुआ है और एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है। उसमें उन्होंने फिजिकल योगा वाले, भौतिक योग वाले रखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें मेडिटेशन, राज योगा और ध्यान योग, जो संस्थाएं इसको भी दिन रात कर रही हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया और इसमें शामिल किया और आयुष मंत्रालय में अपने एडवाइजरी बोर्ड में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये अच्छी तरह भली भांति समझ में आ गया कि फिजिकल योगा जो है वो शरीर को फिट रखने के लिए तो अच्छी चीज़ है, शरीर उससे स्वस्थ रहता है, भिन्न भिन्न रोगों से हम मुक्त रहते हैं, इसलिए शारीरिक योग या फिजिकल योग करना चाहिए। और विभिन्न आसन आदि क्रियाएं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इनको अवश्य हमें अभ्यास में शारीरिक फिटनेस के लिए करना चाहिए। शरीर फिट है तो आप सेवा भी कर सकते हैं, राजयोग का अभ्यास भी कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट, शरीर के फिट होने से भी अधिक जो अत्यधिक आवश्यक है वो है मन की फिटनेस। और मन फिट तब होगा जब मेडिटेशन करेंगे। वो केवल शारीरिक व्यायाम, आसन आदि से मन फिट नहीं होने वाला है, उसके लिए मेडिटेशन चाहिए। शारीरिक हष्ट पुष्ट होते हुए भी आज बहुत लोग हैं, भारत में भी विदेश में भी, वो मानसिक डिप्रेशन के, निराशा के, मायूसी के उसके शिकार हो गए हैं और उन सब को दूरी मेडिटेशन ही लाएगा। मेडिटेशन मन का योग, राजयोग, ध्यान योग उसको कहते हैं। और फिजिकल योग तो शारीरिक आसन क्रियाएं वह दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे पूछें तो मेडिटेशन आवश्यक है, क्योंकि शरीर हष्ट-पुष्ट होते हुए भी अगर मन निराश है, परेशान है, तो शरीर में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है मोर देन 90% डिजीज़, 90% से अधिक रोग मनुष्य को मन से शुरू होते हैं, मानसिक टेंशन के कारण। और मानसिक टेंशन मेडिटेशन से ही दूर होता है। इसलिए आपने हालात करंट सिनेरियो में देखा होगा कि कैसे हमारे
एक सुप्रसिद्ध अभिनेता सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि मन की परेशानियों के कारण करोड़ों की संपत्ति उनके पास होते हुए भी, उसके बावजूद भी, बंगला, फ्लैट, सारा कुछ, एवरीथिंग होते हुए भी, एक लोकप्रिय अभिनेता भी बन गए, प्रसिद्धि भी इतनी प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक परेशानियों पे, मानसिक असंतुलन, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और वो संतुलन खो बैठे। और मन, नेगेटिव माइंड जब पूरा हो जाता है, उसका 1 सेकंड का डिसीज़न होता है जिससे वो जीवन भर के लिए इस अमूल्य जीवन, अनमोल जीवन को खो बैठता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मन अगर परेशान है तो शरीर फिट रह ही नहीं सकता। शरीर को कितने आसन क्रियाएं करेंगे फिर भी रोग रहेगा। इसलिए इस राजयोग मेडिटेशन की अच्छी महिमा है। श्री गुरु नानक देव जी ने यही मेडिटेशन ध्यान योग के लिए ही बोला था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इस मेडिटेशन ध्यान योग के द्वारा इतनी शक्ति आ जाती है जो आप अपने दृष्टि से भी शांत कर सकते हैं। प्राचीन समय में भी और वर्तमान में भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो केवल दृष्टि से रोगियों के रोग दूर कर देते हैं। मेडिटेशन चार्ज वाटर राजयोग के द्वारा हम सिखाते हैं, हमारी बहनें सिखाती हैं। उस मेडिटेशन चार्ज जल को ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। तो ये राजयोग की महत्ता है। बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी शांत होकर बैठ जाते थे तपस्वी राजयोगियों के। इसलिए इसको हम प्रायोरिटी पे रख के इसका खूब अभ्यास करें, फिजिकल का भी करें लेकिन इसका भी अवश्य करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विशेष लाल किले पर भी पिछले बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे विशेष बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद में विशेष भारत सरकार ने ही ऑफ़र किया कि आप लाल किले पे करें। 21 जून को ये किया गया। ऐसे हर बार विशाल दिल्ली में भी होता, बाकी स्थानों पे भी होता और पूरे भारतवर्ष में जितने भी 10,000 सेवा केंद्र भारत और 140 देशों में हैं, उसमें सब जगह ये अच्छी तरह से मनाया जाता। मैं स्वयं भी पिछले वर्षों में एक बार युगांडा में आमंत्रित किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे। वहाँ योगाभ्यास एम्बेसडर के निवास स्थान पर भी उनके लॉन में विशेष कराया गया और विशेष स्टेडियम में बीजिंग में, चाइना में भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे हमें आमंत्रित किया गया और वहाँ पर भी हम ये राजयोग का अभ्यास करा कर आए। आज इसी राजयोग का अभ्यास आपको चंद मिनटों के लिए कराते हैं। आप सब एकाग्र हो जाएं। ओम शांति। विशेषकर अभी राजयोग अभ्यास करते हैं, कुछ आपको कमेंट्री, कुछ शब्द सुनाए जाएंगे। उसी तरह इस राजयोग का आप अभ्यास करेंगे। जैसे कि बताया, ये राजयोग कोई शारीरिक प्रक्रिया ना होकर मानसिक स्वयं के रियलाइजेशन की है। खुद को समझना है कि मैं कौन हूँ, देह से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा। और मेरे परमपिता परमात्मा कौन है? वो भी ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, जो सूर्य चांद तारों के पार परम धाम में रहते हैं। तो ये इनर जर्नी हमने करनी है। आत्मा उड़कर उस परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव परमात्मा के पास और उसकी किरणों के नीचे स्थित होगी। और इसी को ही राजयोग का अभ्यास कहते हैं। आत्मा का परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जुड़ना,
तो आओ चलो हम अभ्यास करें। मस्तक के बीच एक ज्योति बिंदु आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रिकुटी में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाश की किरणें अंग अंग में प्रवाहित हो रही हैं। भ्रिकुटी में विराजमान मैं चमकता दिव्य सितारा सारे शरीर को आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित कर रहा हूँ। धीरे धीरे इस प्रकाश की शक्ति से ये शरीर लोप होता जा रहा है और मैं रह गई हूँ एकमात्र ज्योति बिंदु आत्मा। एक चमकता हुआ सितारा। मैं एक चमकता हुआ सितारा, उड़ता हुआ, मन बुद्धि की शक्ति से उड़ता हुआ जा रहा हूँ ऊपर की ओर। धीरे धीरे साकार दुनिया से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। सूर्य चांद तारों से भी ऊपर उड़ता उड़ता बहुत दूर अपने धाम की ओर, परम धाम की ओर, उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। मैं उस परम धाम में, लाल प्रकाश में परम धाम में मैं आत्मा प्रवेश कर गई हूँ। कितना शांति परम धाम में फैली हुई है। ये मेरा निज धाम है। मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम भी इसे कहते हैं। परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार जहाँ पे चमक रहे हैं, ठीक उनके नीचे मैं आत्मा विराजमान हूँ। उसकी शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। कितनी शांति के सागर के पास असीम शांति है। मैं मन रूपी चक्षु से शिव बाबा ज्योति बिंदु को साक्षात देख रही हूँ। मैं आत्मा निज स्वरूप को भी साक्षात दर्शन कर रही हूँ। परम धाम में सचमुच ये दो बिंदुओं का मिलन बहुत ही विचित्र है।
शिव बाबा आपके पास बेहद शांति, अथाह शांति, मैं उस शांति के सागर में डूबी जा रही हूँ। मेरा मन अत्यंत शांत हो गया है। शांत शांत। सचमुच शिव बाबा के पास जो कि शांति के सागर हैं, बेहद शांत, मैं आत्मा डूबती जा रही हूँ शांति के सागर में। शांत। अब मैं शांति की शक्ति लेकर पुनः इस साकार लोक में लौट रही, पुनः अपने साकार शरीर में प्रवेश कर जाती। ओम शांति।